ये नीचे जगह है उंगली जाने की। प्रॉपर ग्रिप समझ में आ गई। अब ग्रिप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रिप इस तरह से करना है, उंगलियों के निचले हिस्से पे टिकाना इस तरह से, ये कर लिया। ये तो ग्रिप करना होगा गोले को। अब प्लेसमेंट इसका, गोले को प्लेस कहाँ करना है। गोले को दो तरह से प्लेस करते हैं। यदि रोटेशनल टेक्निक करते हैं हम, जब रोटेशन करके गोले को फेंकते हैं, अब वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि वो गोले को यहाँ रख के जो है रोटेट करके बॉडी को रोटेट करके थ्रो करते हैं, देखा आपने। तो रोटेशनल में क्या होता है, रोटेशनल की टेक को उसको रखने की जगह और ग्लाइड में रखने की जगह अलग अलग होती है। समझ में आया आपको। दोनों टाइम में हम लोग इसको अलग तरीके से रखते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे कोचेस जो रहते हैं उन लोगों ने वो वीडियोस देखे जिसमें गोले को रखने का तरीका रोटेशनल तरीका बताया। मतलब गोले को आपने यहाँ रखा पीछे गर्दन पे, कान के यहाँ पर, और ये वाली कोने को ऐसे उठा लिया। कोने दिख रही उठी हुई मेरी, ठीक। ये टेक्निक आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन हम लोग क्या है, हम ग्लाइडर हैं, हम रोटेशनल टेक्निक नहीं करते। रोटेशनल टेक्निक के लिए हमें साल 1.5-2 साल चाहिए। पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब पूरे मांसपेशियों की स्ट्रेंथ का उनका तालमेल, ताकि वो एक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न कर सके। तो साल 2 साल लगते हैं पूरे मांसपेशियों को तैयार करने में। हम लोग ग्लाइडर है, ग्लाइड से हम फेंकते हैं, जो उसकी पुरानी टेक्निक ग्लाइड वाली। ग्लाइड टेक्निक आपने देखा होगा कि गोले को यहाँ पर लेके ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे करके थ्रो कर देते हैं गोले को। ये ग्लाइड है। तो ग्लाइड करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो ग्लाइड में ग्लाइड की जो ग्रिप होती है, थोड़ी सी ग्रिप तो वही रहती है, प्लेसमेंट थोड़ा आगे होता है। ये कान के या नीचे के साइड में, और ये जो हमारी एल्बो रहती है, एल्बो थोड़ी इस फुल उठी हुई रहती है, हल्की सी डाउन होती है, क्योंकि हमें शोल्डर का पावर लगाना होता है। अब आपने देख लिया यूट्यूब पर, आपने यूँ कोनी उठा रखी है, तो आप लोग कहीं उस टेक्निक में एंगल प्रॉपर नहीं फेंक पाओगे। इस टेक्निक में चेस्ट से पोजीशन लगती है, और जब हमारा हल्की एल्बो डाउन रहती है, हम शोल्डर से गोले को फेंकते हैं। तो हमें शोल्डर लेवल पे फेंकना, तो हल्का सा ये नी जो है, आप देखना कोई भी इसको ग्रिप ऐसे करेगा या प्लेस करेगा सामने कान के नीचे, और जैसे ये देखो सीधा है, हल्का सा डाउन रखेगा। ये हो गया आपका प्लेसमेंट, शॉर्टपुट का प्लेसमेंट। ग्रिप समझ गए आप लोग, प्लेसमेंट रखना कैसे समझ गए। अब हम लोग जो है प्लेसमेंट के बाद में हमारा स्टांस, हमें खड़ा कैसे होना ताकि हमारा प्रॉपर एंगल लग सके। तो मैंने एक लाइन बनाई है आपको, ठीक है। इस लाइन से समझ जाना है कि वहाँ पर आपको शॉर्टपुट सर्कल में यानी लाइन नहीं मिलेगी। जहाँ पर थ्रो करने जाएगा वहाँ पर लाइन नहीं मिलेगी। और करना क्या है इसको, कि हमारी बॉडी का पूरा का पूरा एंगल फ्रंट पे जा सके, सामने जा सके थ्रो वाले एरिया में। उसके लिए क्या करना होता है कि हम जब खड़े होते हैं, तो ये जो पैर जिस तरफ हमारा शॉट रहता है, जहाँ में गोला रहता है, उस तरफ का जो पैर रहता है उसकी हम रखेंगे यहाँ पर एड़ी लाइन पे, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पैर रहता है इसकी रखेंगे हम यहाँ पर पंजा। सीधा सा फंडा है कि जो हमारा इस तरफ का पैर है, जिस तरफ हमें गोला फेंकना है, उस तरफ की जहाँ टो है उसके सीधे में इस पैर की क्या होना चाहिए, एड़ी। अब ये आप लोग कई बार प्रैक्टिस करोगे लाइन पे खड़े होके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब वहाँ पे जाओगे, भले वहाँ पर ऐसे लाइन नहीं होगी, लेकिन आप क्या करोगे, ऐसे खड़े होगे और ऐसे करके खड़े हो जाओगे, एंगल प्रॉपर बना लोगे। ये आपको कैसे होगा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। हम ऐसे खड़े हो गए, इस एड़ी को यहाँ कर लिया, पैर को बढ़ा लिया हमने, तो क्या हुआ, इस पैर का पंजा, इस पैर की एड़ी जब इस एंगल पे रहेंगे, यहाँ पे हमारी एड़ी आ रही है, यहाँ पंजा आ रहा है, इस एंगल पे खड़े हुए हम टर्न होंगे, तो हमारी पूरी बॉडी का पोस्चर सामने की तरफ आ जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है आपको, तो बता देता हूँ आपको। ये मेरा पंजा है, टो लगी, सीधी लाइन जा रही है, इस लाइन से मैंने शोल्डर से थोड़ा चौड़ाई में पैर रख के एड़ी रख ली। देख लिया आप लोगों ने, शॉर्ट में यहाँ रख देता हूँ। प्रॉपर मैंने स्टांस लिया, ग्रिप किया, स्टांस लिया मैंने। अब क्या होगा कि जब मैं बॉडी को डाउन करूँगा यहाँ पर, और जैसे ही मैं चलने की कोशिश करूँगा, तो पूरी बॉडी का पोस्चर सामने की तरफ खुल जाएगा। अभी ये जो आप इस तरह करके देखेंगे तो आपकी पूरी कमर खुल रही है, इस कमर के अंदर एक टॉर्क नहीं बन रहा है। टॉर्क समझते हो क्या होता है, बल लाना। अगर जब बराबर पैर रख लोगे या कम रखोगे, जब आप रिलीज करने जाओगे तो आपकी कमर में एक तरह का टॉर्क बल आएगा। आप लगा के करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमर में घुमा आ रहा है। कमर पूरी तरह सीधी हो, उसके लिए आपको ये एंगल और बायोमैकेनिक्स लॉ इस्तेमाल होता है,
फिजिक्स के लॉ से इस्तेमाल होते हैं। फिजिक्स का लॉ क्या काम आता है, हमें कई जगह पर एंगल फिक्स करके उसका प्रोजेक्शन में काम आता है। जैसे हमें 45 डिग्री पे कोई चीज़ फेंकते हैं दूर तक जाती है, 90 डिग्री फेंकते हैं ऊंची जाती है। ऐसा कैसा हमारी बॉडी का एंगल होता है, बायोमैग्नेटिक्स लॉ, किस एंगल पे हमारी बॉडी चलेगी तो मैक्सिमम फोर्स को जनरेट कर पाएगी। अब जब हम यहाँ से चल रहे हैं, अच्छा ये पैर इस दिशा में, पूरी बॉडी सीधी हो रही है और हमारा फोर्स मैक्सिमम लग पा रहा है। ये ध्यान रखना, यदि आपका ये स्टांस गलत हुआ, ये पैर बराबर हुआ या पीछे हो गया, तो आप कमर की ताकत लगा ही नहीं पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, आपका स्टांस, खड़े रहने की पोजीशन। ये क्लियर है, इससे कोई गलती तो नहीं होगी। ये स्टैंडिंग का मैंने बताया। स्टैंडिंग में क्या, आपको इस पैर की टो, इस पैर की एड़ी एक ही दिशा में होगी। ग्रिप समझ गए, स्टांस समझ गए खड़े होने का। अब हम जब क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर एंगल कैसे देते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। अब हम तो स्टैंडिंग तो सीख ही चुके हैं, स्टैंडिंग तो बिल्कुल बेसिक है। एक थ्रो करके दिखा देता हूँ मैं, सर देखिए, देखिए ये ग्रिप क्या यहाँ मैंने लगाया, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये हाथ का रोल है, ये हाथ यहाँ नहीं रहेगा, ये हाथ मेरे यहाँ पर रहेगा, शोल्डर कान के पास में, यह रहा निगाह सामने, और यहाँ से टर्न लेके मैं इस एंगल में थ्रो कर दूँ। अब मैं जब थ्रो कर रहा हूँ, देखो मेरा पोस्चर आप देखेंगे, ये मतलब मैंने ये थ्रो किया, ये हाथ मेरा यहाँ है और मैं इस पोस्चर में, ये स्टैंडिंग है, देखो ये करके ये। अब इसमें क्या होना चाहिए, अब अक्सर होता है कि हम थ्रो जब करते तो हमारी निगाह जहाँ लैंड करता है शॉट पुट उसको देखते हैं, हमें उसको नहीं देखना है, हमारा पोस्चर ऊपर रहना चाहिए। 45 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास हमें थ्रो करना है। बड़े बड़े थ्रोवर जो रहते हैं ना, वो 40 या 30 की डिग्री के आसपास थ्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो चेस्ट को सामने की तरफ लेके आते हैं। या तो हम बहुत ऊपर कर देते हैं, या तो ऊंचा कर देंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, या अपन नीचे कर देंगे। हमें करना है क्या है कि जो लाइन है जहाँ पे हमें गोला गिरता है उसको देखना ही नहीं है। हमारी पोजीशन क्या है, ये हो गए, तो ये वाला हाथ हमें रास्ता दिखाएगा। कैसे, ये ऊपर चढ़ रहा हाथ, ये ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से हम रिलीज कर देंगे। तो हमारा एंगल कैसे होना चाहिए, ये। और जो आपका फोटो खींचा जाए आखिरी में, कि आखिरी रिलीजिंग का फोटो खींचो इनका, ये जाना चाहिए, मतलब आपका ये पोजीशन हो। अब ये पोजीशन है तो यहाँ से गोला निकलता हुआ दिख रहा है, ये कोनी यहाँ पर है और चेहरा ऊपर है। फिर जब गोला गिरेगा, जब आप ऑटोमेटिक बैलेंस बना लेंगे आगे की तरफ। होता क्या, हम लोग कैसे फेंकते हैं गोले को, यूँ लिया और आंखें फाड़ के वहाँ देखते हैं, यूँ इतने चले जाते हैं, बॉडी के नीचे वो लाइन देखते हैं, 23 गया कि 25 गया, इसकी आंखें भी ऐसे फट जाती है उसकी देखते हैं। तो हमें देखना नहीं कहाँ गिर रहा है गोला। आपका दोस्त बताएगा अरे वाह 26 चला गया, लेकिन उसको देख के यदि फेंकेंगे हम यूँ तो और एंगल ही डाउन कर देंगे। हमें कैसे फेंकना है, ये आखिरी में कैसे एंगल बनेगा आपका, क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई सवाल पूछ सकते हो आप, ये समझ में आया ना? अब इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका है, इस वाले हाथ का। ये आपको नीचे लाने के बजाय ऊपर लेके जाए, ये गाइड कर रहा है कि ऊपर चल। ये कोहनी एल्बो यहाँ से ये ऊपर चलेगी तो हमारा चेस्ट अप जाएगा, सामने की तरफ होगा तो हम गोले 45 डिग्री पे रिलीज कर पाएंगे। क्लियर हो गया आपको रिलीजिंग पॉइंट? अब स्टेप में हमने सीखा था कि स्टेप में जब फुल ग्लाइड करते हैं, यानी फुल ग्लाइड करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत समय लगेगा हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए और टर्न हो गया थ्रो करने के लिए। कुछ लोग कर सकते हैं तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग नहीं कर सकते। हम बीच का रास्ता चुन लेते हैं। बीच का रास्ता क्या, क्वार्टर ग्लाइड यूज़ करना, लेकिन कम से कम करना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सर इधर आ जाना। इस सर्कल का हम पूरा यूज़ करेंगे, ठीक है? सर्कल का मैक्सिमम यूज़ करना है। भले तुम लोगों की हाइट तो बहुत कम है, 6 फीट 6.5 फीट के थ्रोवर रहते हैं, वो भी सर्कल के अंदर ही अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। ये लाइन वहाँ रहेगी नहीं, ये लाइन आज सीखने के लिए इस तरफ हमें थ्रो करना है। मैं राइट हैंड से थ्रो करता हूँ। कौन से हाथ से करता हूँ मैं? राइट हैंड से। मैं लेफ्ट किधर रहेगा, जिस दिशा में थ्रो करना है, ठीक है? तो लेफ्ट पैर की यहाँ पे आगे टो, राइट से हमको थ्रो करना है तो राइट हैंड की यहाँ पे आगे एडी। क्लियर हो गया समझ में? यहाँ मैंने शॉट को देना उठा के, यहाँ पर मैंने शॉट को
ये प्रॉपर जो ग्रिप बताई उससे ग्रिप किया, गर्दन में सामने की तरफ रखा और ये हाथ मैंने कोहनी को थोड़ा हल्का सा झुका के रखा। अब देखो ये पोजीशन होती है। अच्छा मैं ऐसे करके खड़ा हो गया हूँ, सर इधर आ जाना सामने, सर इस साइड सामने की तरफ आना, थोड़ा सा इधर आना। सबसे पहले तो अपन देख लें कि खड़े होने की पोजीशन देख लो। सर नीचे दिखाना, इस तरह से मैं खड़ा हो गया, दिख रहा है खड़ा हुआ, पैर दिख रहा है आगे पीछे। अब ये यार हाथ मेरा देख लो यहाँ पे, सर दिखाना हाथ, ये हाथ में यहाँ कान शोल्डर को यहाँ लेके आ गया मैं, इधर टर्न हो गया। सर इधर सामने की तरफ आना, इस साइड आ जाओ। मैं ऐसे खड़ा हुआ था, ये खड़ा हुआ था, ये मैंने हाथ यहाँ रखा था कान के यहाँ पे और इस तरह से मैं पोजीशन पे आ गया। ठीक, अब ये मेरा जो हाथ है ये मेरा हेड के साथ ही चलेगा, जितना हेड डाउन जाएगा इतना हाथ डाउन होते जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि मेरा हेड तो जाए और हाथ ही मैंने यहाँ डाउन कर दिया। हेड सर इस कान के पास तो शोल्डर रहेगा, अच्छा जितना आगे झुकूंगा इतना इतना झुकते जाएगा, ये इतना झुक रहा हूँ इतना जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इतना झुक के वापस रिटर्न नहीं हो सकते, इतनी ताकत कमर में नहीं है। अब इतने होते हैं यहाँ पर, इतना हुए, एक ग्लाइड लिया, ये स्टेप लेके ऐसे थ्रो कर सामने की तरफ। समझ में आया आप लोगों को? मैं खाली हाथ करके दिखा देता हूँ, गोला ये खड़े हो गए, पहले तो सीधे खड़े हो गए, दिखा ना सर, पहले सीधे खड़े हो गए, दिख रहा है सभी को, सीधे खड़े हो गए। ये गोले को मैंने यहाँ रख लिया गोले को। अब ये हाथ में यहाँ पे ले गया। अब देखें कोई लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बनता है तो इस पोजीशन में आ जाते हैं। इस पोजीशन में हुसैन बोल्ट की तरह नहीं आना है, 100 मीटर ऐसे नहीं आना, आप तो ऐसे रहो, यहाँ से रख लिया। ठीक है सर, सर नीचे दिखाना है, इधर लाके पाँव को मेरे, देखो पाँव कैसे है मेरे 90 डिग्री पे, ये लाइन सीधी लाइन दिख रही है आपको, इस सीधी लाइन पे पैर कैसा है मेरे 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। इसको मैं क्वार्टर इधर टर्न कर लूँ, कितना हो गया 45 हो गया, इसको भी कर ले 45। अब ये एंगल बन गया 45 का, क्या नहीं बन रहा है? ठीक है, अभी बन गया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट रख रखा है, ये हाथ मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ नहीं रखूँगा, ये हाथ यहाँ पे, जितना मैं डाउन जाना इतना हाथ आते जाएगा। पूरा लोड किस पे रहेगा? इस वाले पे, जिस पे गोला है उस वाली साइड, पूरा लोड मैंने इस पर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यूँ करके ये खींच के मैंने स्टेप लिया। ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब पोजीशन स्टेप लेने के टाइम तक पोजीशन कैसे होना चाहिए मेरी? यही होना चाहिए। और इसी स्टेप लेते थे इसी वेलोसिटी में रिलीज कर दूंगा ऐसे करके गोले को, ये पर इधर ही रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हम यहाँ रख रहे हैं ना, स्टेप लेने के बाद में ऐसा नहीं हो कि ये पैर यहाँ बराबर हो जाए, बराबर हो तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस एंगल पे आना है ताकि कमर को पूरी सीधी कर पाए। समझ में आया आपको? वो तो ये लाइन है और एंगल थोड़ा तिरछा है, इसलिए मैं देखो सर्कल इधर कम इधर ज़्यादा है, कान शन घुस रहे हैं अपन, प्रॉपर रहेंगे ना से आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये पोजीशन आ गई आपको, ये पर को फ्री है, इससे कोई लोड नहीं है। लोड किस पे है? इस पे। ये हाथ कहाँ पर? यहाँ पर है। और आप लोग इतना मत झुके, आप इतना झुके तो आना सामने मेरे, इधर आ जाओ, अश्विन की जगह पे आ जाओ, अश्विन की जगह पे आ जाओ। देखो ये होना चाहिए चेहरा, हेड, आपका हेड तो ये होना चाहिए। हम यूँ करके इस पोजीशन में रहेंगे यहाँ से, और यहाँ से जैसे हम स्टेप लेंगे पीछे की तरफ जाएंगे, होता है कि हम यूँ करते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है हमें इधर जाना है तो यहाँ की वजह हमारी गर्दन यूँ कर लेते हैं। आप गर्दन यहाँ रखो, समझ में आ गए? यहाँ रख के आपको स्टेप लेना है, इस पोजीशन में आ गया। अब ये यहाँ तक इसी पोजीशन में पहुँचेंगे अपन, ये हाथ यहीं पर है, और जस्ट थ्रो करने पहले खींच के इधर फेंक देंगे अपन। ये कौन इधर आएगी, इधर जाएगा। अब फॉल्ट कहाँ था? फॉल्ट गलती क्या होती? गलती क्या हमारे दिमाग की कोऑर्डिनेशन की। हमारा दिमाग ये बोलता है गोला उधर फेंकना है, तो उधर देखे ना, कौन बोलता है? ये दिमाग बोलता है उधर देख। हमारी बॉडी करे क्या बेचारी, उधर घूम जाती है। हम क्या करते हैं, यूँ करके पहले से सोचते हैं उधर, तो गर्दन क्या है, हम बोलते हैं गर्दन इधर रख, तो भी यूँ करता है वो। तो गर्दन आपको यहीं रखना है। ठीक, यहाँ रखने के बाद में आप पूरी पोजीशन इसी पोजीशन में स्टेप लेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ तक इसी, यहाँ स्टेप पूरी इसी पोजीशन में होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया स्टैंडिंग कैसे फेंकते हैं। स्टैंडिंग यूँ खड़े होते हैं और यूँ करके रिलीज कर देते हैं। स्टैंडिंग एंगल ये है ना, तो ये वेलोसिटी के साथ एंगल आएगा। वेलोसिटी समझते हो ना, कि जब हम
अपनी बॉडी को वेग दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, उस स्पीड में फोर्स को आगे की तरफ फेंकना है। लॉन्ग जंप में क्या होता है, हम बहुत तेज दौड़ के आते हैं, जितने स्पीड में आते हैं इतना अच्छा टेकअप लगता है, हमारी बॉडी दूर तक जाती, जितनी दूर तक जाने के कारण का तो हमें पीछे से वेग मिलता, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती। तो यहाँ जो बॉडी का वेग लेके आ रहे हैं हम, स्पीड दे रहा है ना ऐसे करके, ये स्पीड बनी, पावर ये, इसको फेंकना है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग गलती ये कर देते हैं कि जैसे हम लोग स्पीड लेते हैं हम यूँ खड़ी कर देते हैं बॉडी को, जैसे स्टेप लेते हैं पहले खड़ी कर देते हैं। तो ये जो हमारी पोजीशन ये है स्टैंडिंग की, कि यहाँ से हम गोले को रिलीज कर रहे हैं। इस स्टेप के अंदर भी क्या पोजीशन बननी चाहिए कि स्टेप के बाद में यही पोजीशन के बाद थ्रो करना है। मतलब यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें इसी पोजीशन में आना है स्पीड में, और उसी के अंदर स्पीड, स्टेप देन थ्रो। क्या करना है, स्टेप थ्रो। अब होता क्या है, पहला फॉल्ट तो समझ लो कि जैसे आपने स्टेप ली, स्टेप के साथ ही बॉडी को मूव करना चालू कर, घुमाना चालू कर देते। वो कैसे होता है, स्लो मोशन में करके देख लेना वीडियो को, ऐसे करके हम बहुत जल्दी घूमना चालू कर देते। हम स्टेप कंप्लीट करने के पहले घूम जाते हैं, तो हमारा उसमें वेलोसिटी कम हो जाती। हमें करना क्या है, पूरी स्टेप इसी पोजीशन में कंप्लीट करनी है और फिर थ्रो करना है। पर इस स्टेप और थ्रो के बीच में कुछ भी रुकावट या पॉज नहीं होना चाहिए, 1 माइक्रो सेकंड का भी पॉज होना चाहिए, स्टेप के साथ ही थ्रो होना चाहिए। अब होता क्या है, हम वो भी कर लेते हैं कि हम यहाँ पे स्टेप लिया और स्टेप लेने के बाद हमने यहाँ से घूमना चालू, घूमे नहीं, सीख गया कि सर ने बताया था कि स्टेप के बाद में इसी पोजीशन में आपको यहाँ तक जाना है, ये भी सीख गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे रुकना चालू कर दिया आपने। कैसे रुके, ये रुके और फिर थ्रो किया आपने, तो यहाँ पे जरा भी रुके, पॉज किया, तो वेलोसिटी का इम्पोर्टेंस खत्म। तो वेलोसिटी लेके आए तो उसका इम्पोर्टेंस खत्म, फोर्स जनरेट हो ही नहीं पाएगा। तो स्टेप के साथ ही थ्रो कर देना है। कैसे, ये लिया और थ्रो कर दो फटाक से जल्दी से। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप के साथ थ्रो पॉज करके कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, ये सारी बातें जो है आपको खड़े रह के अनुज सर, सत्यम सर, धर्मेंद्र सर, नेहा मैडम और मैं कई बार बता चुके हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि हमेशा धैर्य खो देते हो और अपनी गलत सलत टेक्निक को अप्लाई करने लग जाते हो। हम टेक्निक को बार बार एक ही तरीके से करेंगे, तो आज गलत हो रही है, कल वो सही होने लग जाएगी और हमारी बॉडी का मैक्सिमम थ्रो निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि 28 फीट गोला फेंक सके, लेकिन उसका नेचुरली बॉडी जितनी बनी ऊपर वाले ने उतना मैक्सिमम तो यूज़ कर ले। वो जिसकी विदाउट टेक्निक 19 फीट गोला जा रहा है, बिना टेक्निक 19 फीट जा रहा है, तो मान के चलिए उसके अंदर 24-25 फीट फेंकने की ताकत है, लेकिन टेक्निक नहीं है तो वो नहीं फेंक पा रहा है। जो देसी तरीके से 25-26 फेंक रहा है, यदि वो टेक्निक अप्लाई करेगा तो 25, 28, 30 इजीली फेंक देगा। तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम यूज़ कैसे होगा, मैक्सिमम पावर का यूज़ कैसे होगा, जब हम टेक्निक को अप्लाई करेंगे। हम टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे तो हम क्या एवरेज थ्रो कर रहेंगे। एवरेज थ्रो क्या है, 19 फीट जो पहले मांगा जाता था। तो 19 फीट करना है, मैक्सिमम निकालना बॉडी का। हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, कोई अच्छा जंपर हो सकता है, कोई अच्छा थ्रोवर हो सकता है, कोई अच्छा रनर हो सकता है। तो एक क्वालिटीज़ तो हमारे पास है, या तो हम जंपर टाइप के ऊपर वाले हमें शरीर बनाया तो जंपर टाइप, जंप अच्छा करने वाला बनाया होगा, नहीं तो हमें दौड़ने वाला अच्छा बनाया होगा, नहीं तो थ्रो करने वाला अच्छा बनाया होगा। 3 ही क्वालिटीज़ होती है। एथलेटिक्स इवेंट जो होती है ना, 23-24 इवेंट, तो इसका यही होता है कि क्या है उसके अंदर, या तो बंदा रनर होता है, या थ्रोवर होता है, जंपर होता है। आप देखो ना, इवेंट होती है उसमें लॉन्ग जंप होती है, ट्रिपल जंप होती है, हाई जंप होती है ना, अलग अलग इवेंट होती है। पॉल वॉल्ट होती है, वो क्या दबाती है, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक शक्ति दर्शाती। एक बंदे में विस्फोटक शक्ति होती है, या तो लॉन्ग जंपर बन सकता है या वो जंपर बन सकता है। अब एक बच्चा बहुत गठीला होता है, मांसपेशियां ऊपर वाले अच्छी तगड़ी दी होती है, उसको शोल्डर, कंधे, कमर सब ताकतवर दी होती है, तो वो क्या करता है, अच्छा थ्रोवर बन जाता है, थ्रो इवेंट में मेडल जीतता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, या फिर रनर बनता है। तो हम लोग कुछ तो होंगे, तो जो हमारा है उसको सबसे पहले डेवलप करना है, लेकिन एवरेज इसका भी निकालना है। ठीक है, एवरेज हम निकाल सकते हैं, बस शर्त है कि आप लोग टेक्निक को पकड़ने की कोशिश करोगे। तो कई बार हम गोला फेंक चुके हैं तो हमारी ग्रिप मजबूत हो गई है। हम कई बार स्क्वाट, जंप वगैरह वर्कआउट कर चुके हैं, वेट ट्रेनिंग कर चुके हैं, ABC ड्रिल कर चुके हैं, तो हमारे अंदर ताकत भी आ चुकी है।
पर वो एक साथ लग नहीं पा रही। अब रही बात एक साथ लगाने की, तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर थाई। गोला कैसे जाता है? थाई से। उसके बाद फिर कमर, उसके बाद आपका शोल्डर, और फिर आखिरी में आपकी उंगलियां। अब आपको पास में 4 लोग हैं, 4 चीज़ें। ये थाई मान लो आपके पिताजी हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। कमर आपकी मम्मी जी है जो आपको सपोर्ट करेगी। ये कंधे आपके कौन है? भाई, आपके भाई हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे। और ये उंगलियां आपकी बहनें हैं। तो शरीर, जब हमारे घर में सभी लोग एक साथ कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? पिताजी भी काम कर रहे हैं, कमर माता जी भी कर रही है, हाथ भी कर रहे हैं, मतलब भाई भी कर रहे हैं, उंगलियां हमारी बहनें भी सपोर्ट कर रही है किसी काम को करने में। जो पूरा परिवार किसी काम को काम करने में सपोर्ट करेगा तो काम बहुत अच्छे होगा। तो हमें क्या, सबका सपोर्ट लेना है। उंगलियों से भी आखिरी रिलीज करना है, पर क्या हो रहा है, अलग अलग नहीं करना है काम को, सभी काम को एक साथ करना है। एक साथ कैसे होगा? आपको कोऑर्डिनेशन जाना, कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, तालमेल। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तालमेल बिठाना, मांसपेशियों का आपस में तालमेल बिठाना। और तालमेल बिठाने के पहले क्या करना पड़ता है? स्ट्रेंथ डेवलप करना। तो स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है, इंड्योरेंस डेवलप हो गया हमारे अंदर। अब क्या हो रहा है, हमारा दिमाग का कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ नहीं हो पा रहा है। वो नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो चलते हैं। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसी का सीखो जो आपके सामने खड़ा होकर बता रहा है। जो आपका फॉल्ट देखता है, आपकी गलतियों को समझता है, वो बताता है, वो सबसे अच्छा कोच है जो आपको खड़े होकर बता रहा है। यूट्यूब पे तो बड़े बड़े कोचेस है और बहुत सारे देसी कोच भी हैं। तो सबकी टेक्निक आप रोज़ वीडियो अलग अलग देखोगे तो अलग अलग तरह से बताते हैं वो लोग। हम लोग रोज़ कंफ्यूज होते हैं, रोज़ गड़बड़ कर देते हैं। तो आज आप लोग देखें VS एकेडमी पे आए हैं तो आपके सामने कोच खड़ा है जो टेक्निक बता रहा है, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। हम उसको एक तरीके से बार बार करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको करने लग जाएंगे। अलग अलग कोचेस के वीडियोस मत देखो आप। कोई आपको कोच वो होता है जो खड़े होके सामने आपकी गलती को पकड़ के गलती को सुधारने का तरीका बताए। उन्हें बहुत आसान है, यूट्यूब पे 50 वीडियो डले होंगे, 50 के 500 होंगे। तो कोच कौन अच्छा, जो आपको खड़े होकर आपकी गलतियों को बता सके और गलतियों को सही करने की एक्सरसाइज बता सके। तो हम आपके सामने खड़े हैं, आपको सारी गलती बताएंगे और गलती को सही करने के तरीके ही बताएंगे। तो आप लोग थोड़े बस 7 डेज 7 दिन तटस्थ रहो इसी बात पे कि गोला भली हमारा पहले तरीके से आधा फीट 1 फीट 2 फीट कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम करेंगे टेक्निक से ही, ठीक है। टेक्निक से ही करेंगे तब जाके हम मैक्सिमम फेंक पाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखें कि अब आइंदा कोई गलती ना करे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है कि आप लोग सीखने की कोशिश करें। जो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सही नहीं होगा। आपको खड़े होके ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी कि पहला स्टांस, पहला ग्रिप, फिर स्टांस, फिर एंगल। और हमें जो इस वीडियो में बताया गया, इस वीडियो को आप आधे घंटे जाके देखना घर पे। आधे घंटे का वीडियो लगभग हो गया है। इस वीडियो को देखना और जाके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। और उसके बाद फिर हम यहाँ खड़े हैं आपकी गलती पकड़ने के लिए, अनुज सर खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। और आपको यदि बताया जा रहा है तो आप उधर क्या, हम जहाँ आपने गलती कर, गोला फेंका, गलती करी, हम बताते हैं, मालूम पड़ता है उधर देखने में लगे रहते हैं गोला गया कहाँ। तो पहले जिज्ञासा क्या होती है आपकी? पहले जिज्ञासा होती है कि पहले हम गोला गिरा कितना वो पता कर लें। जबकि जिज्ञासा क्या होना चाहिए कि सर गलत क्या हो गया, सही हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले आप जिज्ञासा इधर जगाएं कि सर से पूछें कि सर गलत हुआ कि सही हुआ, एंगल प्रॉपर था कि नहीं था, स्टेप सही थी कि नहीं थी। उधर कितना गिरा है छोड़ दो, कितना गिरा है उसको छोड़ दें। आप लोग सिर्फ ये सोचो कि हमने गलत किया या सही किया। जो खड़ा उससे पूछो। इस वीडियो को देखने में सारे लोग कोच बन जाएंगे। हमारे यहाँ के जितने बच्चे, इनसे पूछो कि मैंने भैया बॉडी डाउन तो नहीं की थी, एंगल प्रॉपर किया कि नहीं किया, और स्टांस सही लिया कि नहीं लिया। बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं अपना शॉर्टपुट के ऊपर। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा आपका। एक एक पार्ट को, इस वीडियो में जितना बना उस पार्ट को अपन एक एक उसको 10-10 बार सीखेंगे, ठीक है। आप लोग बस गोला लेके आओ, है ना। अनुज सर बता दो, सत्यम सर बता दो, मुझसे बोलो बता दो, आपको एक ही जैसा हम बताएंगे। तो आप लोगों में सीखने की क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हें सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। हमें सिखाने से ज़्यादा किसमें होना चाहिए? सीखने की जिज्ञासा होगी तो हम अच्छा करेंगे। अभी अपन सब लोग एक एक थ्रो में सभी को दूंगा, एक एक थ्रो सब लोग करके दिखाएंगे और उसका मैं फॉल्ट एक एक का बताऊंगा। सब लोग देखेंगे कितना सही है कितना गलत है।